गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 संस्कृत व्याकरण पुस्तक से पाठ 3 धातु रूपाणि लेक्चर 1 के अंतर्गत आप सभी को धातु के बारे में समझाएंगे। देखिए, धातु क्या होती है इससे पहले हम क्रिया को समझें। देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। आपने हिंदी की पुस्तक में पढ़ा है, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रियाएं होती क्या क्या है? जैसे खाना, पीना, हंसना, चलना, पढ़ना, ये सब क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। तो क्रियाओं को समझने की बात आप ये जानिए कि जो क्रियाएं होती हैं तो वाक्य में पहले कार्य करने वाला व्यक्ति होता है जिसे जो कि संज्ञा या सर्वनाम होता है। व्याकरण की भाषा में इसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, वाक्य में क्या होता है? कर्ता होती है, क्रिया होती है, कर्म होता है। तो कर्ता किसे कहते हैं? जो संज्ञा होती है, कार्य करने वाला होता है, उसे हम कर्ता कहते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट होता है किया जाने वाला कार्य। किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? ये क्रिया कहलाती है। जो काम किया जा रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को ही हम धातु कहते हैं। संस्कृत को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? धातु क्या होती है? क्रिया ही धातु होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं कि संस्कृत में धातुएं होती क्या है। जैसे हम क्रियाओं को कहते हैं कि चलना, पढ़ना, खाना, पीना, तो इसे संस्कृत में ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ना किससे? इसकी मूल धातु क्या है? पठ धातु है। ठीक है, पढ़ने की मूल धातु है पठ। लिखने की मूल धातु है लिख। दौड़ने की मूल धातु है धाव। ठीक है, तो धातुएं होती हैं, वो होती हैं लिख, पढ़, गम, धाव, पिव। ये क्या होती है? धातुएं होती हैं। लिख, लिखना, पढ़, पढ़ना, गम, जाना, धाव, दौड़ना, पिव, पीना, खा, खाना। तो ये सब क्या है? संस्कृत की धातुएं हैं। इन्हीं से इनके रूप क्या होते हैं? धातु। अब हम आगे आते हैं कि इन्हीं धातुओं को काल के अनुसार जब हम परिवर्तित करते हैं या काल तथा पुरुष के अनुसार जब हम परिवर्तित करते हैं तो उसे हमने 3 वचनों में परिवर्तित करते हैं। काल में किस तरह से? काल आपने पढ़े हैं हिंदी में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। परंतु संस्कृत में काल वैसे तो होते हैं 10। काल को लकार कहते हैं। काल को क्या कहते हैं? लकार कहते हैं।
लकार क्या होता है? यही जो समय होता है, काल होता है, जैसे हम लिखते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, इसको हम संस्कृत में कहते हैं लट लकार। भूतकाल, पास्ट टेंस, इसको हम संस्कृत में कहते हैं लंग लकार। इसके बाद आता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, इसे हम संस्कृत में कहते हैं लृट लकार। इसके बाद आता है इंपरेटिव मोड, यानी कि आज्ञार्थक को संस्कृत में कहते हैं लोट लकार। और ऑप्टेटिव मोड, यानी कि जो चाहिए के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं वाक्यों में जो क्रियाएं, वो हमारी विधिलिंग लकार के अंतर्गत आती है। तो संस्कृत में वैसे तो लकार 10 होते हैं, लेकिन हम पढ़ते कितने हैं? 5 पढ़ते हैं, क्योंकि 5 हमारे सिलेबस के अंतर्गत रखे गए हैं। उनमें पहला है लट लकार, दूसरा है लंग लकार, तीसरा है लृट लकार, चौथा है लोट लकार, 5वां है विधिलिंग लकार। तो संस्कृत में लकार कितने आप पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे, यानी कि टेंस कितने पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे। अब हम आगे जान लेते हैं लट लकार होता क्या है। देखिए, इसका प्रयोग वर्तमान के लिए किया जाता है। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है के लिए हम क्या लिखेंगे? वह पढ़ता है, सा पठती। वह पढ़ता है के लिए क्या करेंगे? हम प्रयोग करेंगे सह पठती। तो यहां पर सा माने होता है वह, पठती माने पढ़ता है। तो ये वर्तमान काल का वाक्य हो गया। अब हम आते हैं अगले, तो दूसरा है लंग लकार। लंग लकार का अर्थ होता है, आपने पढ़ा है, ये जो होते हैं भूतकाल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लंग लकार ये भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। जैसे उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, तो उसने पढ़ा, वाक्य क्या है? उसने पढ़ा। इसको संस्कृत में अगर हम परिवर्तित करेंगे तो सा अपठत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा अपठत। क्या हो जाएगा? सा अपठत। तो इस प्रकार से हम जितने भी भूतकाल के वाक्य हैं उनको हम सभी को किसमें पढ़ते हैं? लंग लकार के अंतर्गत। इसके बाद आता है लृट लकार। तो लृट लकार में क्या करते हैं? लृट लकार का हमने बताया था भविष्य काल होता है, तो इसमें भविष्य काल के वाक्य आते हैं। भविष्य काल के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे वह पढ़ेगा, अगर आ जाए वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, तो संस्कृत में से कैसे लिखेंगे? वह सह पढ़ेगा पठिष्यति, सह पठिष्यति, सह पठिष्यति। तो यहां पर वह पढ़ेगा को सह पठिष्यति कहेंगे। इसके बाद आता है आपका लोट लकार, आज्ञार्थक। जो वाक्य होते हैं, आकर जो धातुएं होती हैं, ये आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। जैसे
हम कहते हैं तुम जाओ। क्या कहते हैं? तुम जाओ। तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे? संस्कृत में लिखेंगे त्वम गच्छ। त्वम गच्छ। तुम जाओ, त्वम गच्छ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विधिलिंग के भी वाक्य, विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे कहते हैं बालक को पढ़ना चाहिए। बालक को पढ़ना चाहिए। ये वाक्य है। अब बालक को पढ़ना चाहिए तो क्या इसका वाक्य बनेगा? बालका पठेत। क्या बनेगा? बालका पठेत। ठीक। तो इस प्रकार से हम जो लकार होते हैं उनमें किस प्रकार से क्रियाएं परिवर्तित होती हैं, सभी की क्रियाएं अलग अलग होती हैं। तो यहां पर हम विभिन्न जो लकार होते हैं, 5 जो लकार हमें पढ़ने हैं, ये सभी जो है परस्मैपदी स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। ये 5 लकार कैसे हैं? परस्मैपदी हैं। कैसे हैं? परस्मैपदी। दो तरह के रूप होते हैं, एक आत्मनेपदी, दूसरा परस्मैपदी। तो हम यहां पर परस्मैपदी के ये 5 रूप पढ़ेंगे। अब इन सभी प्रत्ययों के स्वरूप को ध्यान, हम ये प्रत्यय के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो प्रत्यय के रूप में हम इनका प्रयोग कैसे आसानी से याद रख सकें? बहुत से होते हैं, कैसे याद रखें? वर्तमान के अलग होते हैं, भूतकाल के अलग होते हैं, भविष्यत काल के अलग होते हैं। इनको कैसे अच्छे से याद रख सकें, उसको लिए देखते हैं कि कैसे हम याद कर सकते हैं। देखिए यहां पर हम वर्तमान काल यानी कि लट लकार की बात कर रहे हैं। लट लकार में याद करने के लिए हमें एक फार्मूला याद करना होगा। इस तरह से इसके धातु रूप चलते हैं। तो अब धातु के साथ क्या लगाना है, इसको अगर हम याद रखते हैं तो हम आसानी से इसके रूप को याद कर सकते हैं। जैसे 3 वचनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसके रूप चलते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। प्रथम पुरुष में जो एक वचन है उसमें धातु के साथ अगर ती लगा दें तो एक वचन रूप हो जाएगा। जैसे पठ धातु के साथ हमने ती लगा दिया तो पठती हो गया। लिख धातु के साथ ती लगा दिया, लिखती हो जाएगा, है ना। इसी तरह से गच्छ धातु के साथ ती लगा दिया तो गच्छति हो जाएगा। हस धातु के साथ ती लगा दिया तो हसती हो जाएगा। तो धातु के साथ ती लगाने पर एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन रूप बन जाता है। बस इतना याद रखिए। द्विवचन हो तो धातु के साथ ता, प्रथम पुरुष में द्विवचन में ता लगा देंगे। जैसे पठ धातु के साथ ता लगा दिया तो क्या हो गया? पठता हो गया। लिख धातु के साथ लगा दिया तो लिखता हो गया। गम धातु के साथ लगा दिया तो गच्छ के साथ लगा दिया तो गक्षता हो गया, है ना। तो धातु के साथ ता लगाने पर द्विवचन रूप बन जाता है। इसी तरह से अगर बहुवचन को, प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाना है तो धातु के अंत में अंति लगा देना है। क्या लगा देना है? अंति। जैसे पठंती,
पठ के साथ लगा दिया अंति तो पठंती हो जाएगा, लिख से के साथ लगा देंगे तो लिखंती हो जाएगा, है ना। इसी तरह से पिब के साथ लगा दिया तो पिबंती हो जाएगा। तो इस तरह से प्रथम पुरुष में ती, द्विवचन में ता और बहुवचन में अंति लगाते हैं। इसी तरह मध्यम पुरुष में एक वचन में सी, जैसे पठसी, पठ के साथ लगा देंगे सी तो पठसी हो जाएगा, लिख के साथ सी लगा देंगे लिखसी हो जाएगा, यच्छ के साथ लगा देंगे तो यच्छसी हो जाएगा, है ना। दृश्य के साथ तो दृश्यसी हो जाएगा। तो इस तरह से सी लगा देना है। द्विवचन में मध्यम पुरुष में था, पठ था, लिख था, खेल था। इसी तरह से बहुवचन में मध्यम पुरुष में था लगा दें तो पठत हो जाएगा, लिखत हो जाएगा, हंसत हो जाएगा, गच्छत हो जाएगा, पिबत हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अंत में क्या लगा देना है, था लगा देना है। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में सी लगा देना है, द्विवचन में था लगा देना है और बहुवचन में था लगा देना है, बस था। तो पठती, पठसी, पठता, पठत। तो ये दो क्लियर होते हैं। इसके बाद आता है उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में धातु के साथ अगर हम आमी लगा दें तो एक वचन हो जाता है उत्तम पुरुष। जैसे पठ के साथ आमी लगा दिया तो पठामी हो जाएगा, लिख के साथ आम लगा दिया लिखामी हो जाएगा, गक्ष के साथ लगा देते हैं तो गक्षामी हो जाएगा, हस के साथ अगर आमी लगा दिया तो हशामी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके रूप परिवर्तित होते हैं। तो ये आसानी से आमी याद कर लेंगे। दूसरा आओ, द्विवचन में क्या लगा देते हैं, उत्तम पुरुष में आओ लगा देते हैं। जैसे पठ के साथ आओ लगा दिया तो क्या हो गया, पठाओ हो गया, लिख के साथ आओ लगा दिया लिखाओ हो गया, हंस के साथ आओ लगा दिया तो हंसाओ हो गया। तो इस तरह से द्विवचन में आओ लगाते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया आपके। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष के बहुवचन में। बहुवचन में हम क्या करते हैं, आमा लगाते हैं। जैसे पठ के साथ आमा लगाया पठामा, लिख के साथ आमा लगाया लिखामा, है ना। पिब के साथ पिवामा। तो इस प्रकार से हम जो रूप होते हैं वो वर्तमान काल के अगर ये फार्मूले याद कर लिए तो आप इनसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे लकार पर जिसे हम कहते हैं लिट लकार। आते हैं लिट लकार भविष्यत काल। यहां पर हम प्रथम पुरुष में इष्यति लगाते हैं, द्विवचन में इष्यता लगाते हैं, बहुवचन में इष्यन्ति लगाते हैं। तो इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति। जैसे भू धातु के साथ लगाते हैं तो भविष्यति, द्विवचन में इष्यता लगाते हैं तो भविष्यता, बहुवचन में इष्यन्त लगाते हैं भविष्यन्ति। तो भव धातु में, भू धातु में इष्यत लगाते हैं तो क्या बनता है, भविष्यति बनता है। भवधन इष्यति। पठ धातु में लगाते हैं तो पठिष्यति बनता है। ठीक है, लिख धातु में लगाते हैं तो लेखिष्यति बनता है। तो इष्यति धातु लगा देंगे, बस धातु में इष्यत लगा दिया तो आपका लिट लकार बन गया। लिट लकार एक वचन। द्विवचन में इष्यता लगा दिया, भविष्यता, गमिष्यता, पठिष्यता, खेलिष्यथा, खेलिष्यता। तो इस तरह से इष्यता लगा देते हैं, बन जाता है। इसके बाद बहुवचन में भविष्यन्ति, पठिष्यन्ति, लिखस्यन्ति, है ना। तो इस तरह से भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति हो जाएगा।
इसके बाद आता है जैसा कि इसमें है तो इष्यसि लगा देते हैं तो भविष्यसि हो जाएगा, पठिष्यसि हो जाएगा, लेखिष्यसि हो जाएगा। तो द्विवचन में इष्यथा लगा देते हैं, जैसे भव के साथ लगा दिया भविष्यथा हो गया, पठ के साथ लगा दिया पठिष्यथा हो गया, लिख के साथ लगा दिया इष्यथा तो लेखिष्यथा हो गया। इसी तरह से बहुवचन में मध्यम पुरुष के अंतर्गत हम इष्यथ लगा देते हैं, पठिष्यत, पठ के साथ इष्यथ लगा दिया पठिष्यत हो जाएगा, लिख के साथ इष्यथ लगा दिया लिखिष्यति हो जाएगा, गम के साथ इष्यत लगा दिया गमिष्यति हो जाएगा। इस तरह से हम मध्यम पुरुष के रूप याद कर सकते हैं, किसी के भी रूप हों, पर अस्मैपदी के जितनी भी धातुएं हैं सब में ऐसी लगा दीजिए, आपको धातु लिख गई। इसके बाद आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष एक वचन में इष्याम लगा देंगे, पठ के साथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पठिष्याम हो जाएगा। भव के साथ लगा देंगे तो भविष्यामी हो जाएगा, लिख के साथ लगा देंगे तो लेखिष्यामी हो जाएगा। तो इस तरह श्यामी लगा देंगे तो हमारा उत्तम पुरुष एक वचन बन जाएगा। इसके बाद इष्यावा द्विवचन में, इष्यावा उत्तम पुरुष में अगर द्विवचन में लगा देते हैं इष्यावा तो धातु का रूप बन जाता है, जैसे भविष्यावा भव धातु में लगा दिया, लिख धातु में लगाएंगे तो लेखिष्यावा, पठ धातु में लगेंगे तो पठिष्यावा, है ना, गम धातु में लगा देंगे तो गमिष्यावा हो जाएगा। इसके बाद उत्तम पुरुष में इष्यामा लगा देते हैं तो जैसे भू धातु के साथ इष्यामा लगा दिया तो भविष्यामा हो जाएगा, गम धातु के साथ लगा दिया तो गमिष्यामा हो जाएगा, पठ धातु के साथ लगा देंगे तो पठिष्यामा हो जाएगा। इस तरह से इन रूपों को याद कर लेंगे। इष्यति इष्यता इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथा इष्यथ, इष्यामि इष्यावा इष्यामा। इतना याद कर लेंगे आपका धातु रूप हो गया। अगले धातु रूप पर आते हैं लोट लकार आज्ञार्थक में। अब देखिए इसमें प्रथम पुरुष के एक वचन में तू लगा देंगे धातु के साथ तो एक वचन हो जाएगा, द्विवचन में ताम लगाएंगे और बहुवचन में अंतु लगाएंगे। इसके याद रखेंगे तू ताम अंतु। अब पठ के साथ तू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पठतु हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लिख के साथ तू लगा देंगे तो लिखतु हो जाएगा, खेल के साथ तू लगा देंगे तो खेलतु हो जाएगा। तो तू लगा देंगे एक वचन हमारा प्रथम पुरुष का बन गया। ताम लगा देंगे पठ के साथ पठताम, लिख के साथ लिखताम, गम से गच्छ के साथ गक्षताम, तो ताम लगा देंगे तो ये द्विवचन बन जाएगा। और पठ के साथ अंतु लगा देंगे तो पठंतु हो जाएगा, लिख के साथ अंतु लगा देंगे तो लिखंतु हो जाएगा। तो हमें याद रखना है तू ताम अंतु लगा देना है, हमारा क्या बन गया, लोट लकार आज्ञार्थक का वाक्य बन गया, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लगाएंगे इसको। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या रखेंगे, यहां पर जैसी धातु है वैसी ही लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। धातु जैसी है वैसा ही लिख देंगे, जैसे पठ है तो पठ लिख दीजिए, लिख है तो लिख दीजिए, है ना। अगर आपका खेल है तो खेल लिख दीजिए, है ना। तो इस तरह से जो भी धातु है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब अगर द्विवचन में आ जाए तो तम हमें लगाना पड़ेगा। तम जैसे पठतम, पठ में लगा दिया तम तो पठतम हो जाएगा, लिख में तम लगा दिया तो लिखतम हो जाएगा, है। यक्ष में लगा दिया तम तो यक्षतम हो जाएगा। तो इस तरह से तम लगा देंगे, हमारा द्विवचन बन गया। और त लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा, जैसे पठत, पठत, लिखत, है ना, भवत, तो ता लगा देंगे बहुवचन हो गया। हमें याद करना ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, वैसा ही याद करना है। ये इतना याद कर लेना है, इसकी धातुएं आराम से हो जाएगी। तो धातु का मूल रूप रहेगा तम ता, ठीक।
इसके बाद आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम क्या करेंगे? उत्तम पुरुष में आनी लगा देंगे। जैसे पट के साथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पठानी हो जाएगा। लिख के साथ आनी लगाएंगे तो लिखानी हो जाएगा, है ना। तो हस के साथ तो हसानी हो जाएगा। इसी तरह से द्विवचन में आओ क्या लगा देंगे? आओ लगा देंगे। आओ का मतलब पट के साथ लगा देंगे तो पठाओ हो जाएगा, लिख के साथ लगा देंगे तो लिखाओ हो जाएगा, है ना। पीव के साथ तो पिवाओ हो जाएगा। इस तरह से हम इसे लिखेंगे, ठीक। इसके बाद आम, पट के साथ आम, पठाम हो जाएगा, लिख के साथ आम, लिखाम हो जाएगा, ठीक। आते हैं लंग लकार भूतकाल पे। लंग लकार भूतकाल के वाक्य कैसे बनते हैं? प्रथम पुरुष में ता तम अन लगा देते हैं। जैसे पट के साथ लगा दिया तो, और आगे हमेशा क्या लगाते हैं? आ, ठीक है। आ, पट और त, तो क्या हो जाएगा? अपठत। दूसरा है ताम, तो पट के साथ लगाएंगे तो अपठाम, ठीक है। अपठताम। भव के साथ लगाएंगे अभवताम, गम के साथ लगाएंगे तो अगक्षताम, है ना। इसी तरह से बहुवचन में हम धातु आ प्लस धातु प्लस अगर अन लगाते हैं तो हमारा बहुवचन बन जाता है। जैसे हम भू धातु के साथ आगे लगा देंगे और बाद में अन लगा देंगे तो अभवन हो जाएगा। तो पठ के साथ लगाएंगे तो अपठ, अपठन हो जाएगा। लिख से के साथ लगाएंगे तो आलिखन हो जाएगा। तो इस तरह से आ और अंत में क्या लगाएंगे? अन लगाएंगे। इसके बाद हम आते हैं आ, मध्यम पुरुष में एक वचन में आह लगा देंगे और द्विवचन में तम लगाएंगे तो, और अंत में बहुवचन में त लगाएंगे तो आह तम त। जैसे भू धातु के साथ अभवा, अभवा, अभवा हो जाएगा, अपठा हो जाएगा, अलिखा हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग धातुओं के साथ रूप इसके चेंज होते हैं। इसके बाद आता है द्विवचन में अपठ, पठतम हो जाएगा, अभवतम हो जाएगा, अलिखतम हो जाएगा। इसी तरह से आपका बहुवचन में अभवत हो जाएगा, अपठत हो जाएगा, अलिखत हो जाएगा। उत्तम पुरुष में हम अम लगा देते हैं तो अभवम हो जाता है, अपठम हो जाएगा, अलिखम हो जाएगा। तो इस तरह से अम जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तम पुरुष बन जाता है एक वचन। इसके बाद अगर द्विवचन है तो आओ जोड़ देते हैं, जैसे अभवाओ, अलिखाओ, अपठाओ। तो इस तरह से हमारा द्विवचन के रूप बन जाते हैं। इसके बाद आता है बहुवचन में आम जोड़ते हैं, जैसे अभवाम, अलिखाम, अपठाम। तो इस प्रकार से हम इन सूत्रों को याद रखेंगे, इनको याद रखेंगे, ये सारे अपने आप धातु रूप बन जाएंगे। अब हम आते हैं अंतिम धातु रूप पर, विधिलिंग। विधिलिंग के रूप कैसे चलते हैं उनको जान लेते हैं। आते हैं विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो इसमें जो रूप चलते हैं वो एत, एताम, एऊ। प्रथम पुरुष में एत, एताम, एऊ। जैसे पट के साथ अगर एत लगा दिया तो पठेत हो जाएगा, अगर पट के साथ एताम लगा दिया तो पठेताम हो जाएगा, और पट के साथ अगर एऊ लगा दिया तो पठेऊ हो जाएगा। इसी तरह से लिख के साथ अगर एत लगा दिया तो लिखेत हो जाएगा, अगर एताम लगा दिया लिख के साथ तो लेखिताम हो जाएगा, और एऊ लगा दिया तो लेखेऊ हो जाएगा, लिखेऊ हो जाएगा।
तो लिख के साथ भी इसी तरह से लगेंगे। जितने भी रूप हैं उसमें एत एताम एऊ ही प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लगेंगे। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष में एह एताम एता लगता है। जैसे हम कहते हैं पठ धातु के साथ तो पठे हो जाएगा, लिख के साथ तो लिखे हो जाएगा, गम के साथ तो गमे हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ए लग जाएगा तो पठे हो गया, लिखे हो गया, है ना, भवे हो गया, खेले हो गया। इसके साथ साथ अगर द्विवचन में है तो एताम लगा देंगे तो पठ के साथ एताम लगाएंगे तो क्या होगा, पठेताम हो जाएगा। लिख के साथ एताम लगाएंगे तो क्या होगा, लिखेताम हो जाएगा। इसी तरह से खेल के साथ अगर एताम लगाएंगे तो खेलेताम हो जाएगा। तो इस तरह से एताम लगाकर हम द्विवचन बना लेते हैं। इसके बाद आता है बहुवचन में एत लगा देते हैं। जैसे पठ के साथ एत लगाया पठेत हो गया, लिख के साथ एत लगाया तो लिखेत हो जाएगा। और अगर कहीं खेल के साथ धातु के साथ लगा दिया एत तो खेलेत हो जाएगा। तो इस तरह से ए एताम एत मध्यम पुरुष के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में लगते हैं। उत्तम पुरुष में एयम एओ एम। अब एम कैसे लगाते हैं, पठ के साथ लगाएंगे तो पठेयम हो जाएगा, पठ के साथ एव लगाएंगे तो पठेव हो जाएगा, पठ के साथ एम लगाएंगे तो पठेम हो जाएगा, लिख के साथ एम लगाएंगे तो लिखेयम हो जाएगा, लिख के साथ एव लगाएंगे तो लिखेव हो जाएगा, लिख के साथ एम लगाएंगे तो लिखेम हो जाएगा। इस तरह से एम एव एम इन सभी को लगाकर जितने भी आपके किताब में धातु रूप दिए हैं सभी इसी क्रम में दिए गए हैं। इसलिए हमें ये शॉर्ट में याद करने के लिए जो एक प्रत्यय का बनाया है, इन प्रत्ययों को याद कर लीजिए, इन्हें अच्छे से रख लीजिए। आपका सारे धातु रूप आप स्वयं लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थे आपके धातु रूप। कैसे पढ़ेंगे बाकी आपकी किताब में दिए गए हैं, उनको आप पढ़ेंगे। तो ये सारा वीडियो आप अच्छे से देखिए, इनको अच्छे से समझिए और इन्हें अच्छे से याद कीजिए। धन्यवाद।